आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है और उसके बाद हम अलग अलग जो है वीडियोस कर रहे हैं हर एक टीम पर इन डिटेल, जहां पर आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ टीम्स ने किया है, कितने वो मजबूत नजर आ रही हैं और कहां पर कुछ कमियां अभी भी लग रही हैं। तो मैं आपके साथ लेकर आया हूं राजस्थान रॉयल्स का वीडियो, और राजस्थान रॉयल्स ने क्या कुछ किया इस सबको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ संजू सैमसन की एक सोच क्या इनके लिए गेम चेंजर हो सकती है जो उनकी रही है, और उसके पीछे उनका हाथ बहुत बड़ा रहा है। और दूसरी बात, उनको जो एक बहुत चीज़ भारी पड़ जाती है, सबको पता है हैरी ब्रूक वाली चीज़ कि आपका पर्स था सिर्फ 13 करोड़ 20 लाख और आप 13 करोड़ तक हैरी ब्रूक के लिए चले गए। जस्ट इन केस सनराइजर्स हैदराबाद वहाँ पर अगर पैडल ना उठाती तब आप क्या करते, क्योंकि आपके पास बचते सिर्फ 20 लाख और दुनिया भर की जगह थी आपके पास भरने के लिए। हालांकि फ्रेंचाइजी ने यह भी कहा है कि हैरी ब्रूक उनके फर्स्ट टारगेट थे, लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप दे देते उनको तो बाकी टीम कैसे बनाते, कैसे असेंबल करते। आपके पास ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ी रहते और बाकी आपको इंडियन भी बैकअप चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और आप बुरी तरीके से फंस जाते। तो शायद वहाँ पर आप ज़रूर, जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि इट वॉज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ द फन, और आप दूसरी फ्रेंचाइजीज़ के लिए भी थोड़ा सा दाम बढ़वाना चाहते थे, लेकिन खुद भी उसमें आप फंस सकते थे। खैर छोड़िए, वो बात अब पीछे रही। अब आगे क्या कुछ किया, तो उनकी ऑक्शन से जो निकल कर आई है चीज़, तो बहुत ज़्यादा ये समझ में आ रही है कि इनकी स्ट्रेटेजी जो है इम्पैक्ट रूल पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही, और क्या वो उतनी ज़्यादा वहाँ पर इफेक्टिव भी होगी इस पर देखना होगा। और इम्पैक्ट रूल, क्योंकि संगाकारा का एक बयान आया है कि हमने जिस तरीके से ये ऑक्शन अपने प्लान किए थे उसमें हम चाहते थे कि हमारे टारगेट प्लेयर्स जो हैं ओवरसीज़ और इंडियन इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से होंगे। तो क्या ओवरसीज़ वाले में भी लागू होगा, क्योंकि ओवरसीज़ में भी इम्पैक्ट प्लेयर पर उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे वो भी होगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके की चीज़ है। तो अब जो है शुरू करते हैं, और आई थिंक इनकी बेस्ट बाय जेसन होल्डर इसलिए रही क्योंकि इनको एज एन ऑलराउंडर एक प्लेयर चाहिए। होल्डर की परफॉर्मेंसेज ज़रूर नीचे आई हैं बीते कुछ टाइम में, लेकिन फिर भी वो एक बैंक करने लायक एक प्लेयर हैं। और होपफुली राजस्थान रॉयल्स चाहेगा कि जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने जब उनको पिक किया था एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट, और जो उनकी परफॉर्मेंस आई थी उसके अगर वो आसपास आ जाते हैं तो बहुत बड़ा जो है काम वो कर जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, बहुत बड़ी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अब इनकी न्यू एंट्री सबसे पहले ओवरसीज़ वाली बता देते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको जेसन होल्डर बता दिया है, फिर एक डोनोवन फरेरा, एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर साउथ अफ्रीका से, जिनके लिए पाल रॉयल्स के लिए भी गई थी रॉयल्स फ्रेंचाइजी, वहाँ पर नहीं हासिल कर पाए थे लेकिन यहाँ पर कराए। बहुत बढ़िया हिटर हैं, एक अच्छे ऑप्शन है, विकेट कीपर भी है। तो ये बहुत सारे पहलू जो हैं वो लेकर आ जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, और सिमरन हेटमायर के लिए एक अच्छे बैकअप होंगे। जस्ट इन केस हेटमायर की कोई फॉर्म में कुछ इशू हो गया तो वहाँ पर डोनोवन फरेरा एक अच्छी साइनिंग यहाँ पर है। उसके अलावा ओवरसीज़ में है जो रूट और जैम्पा, जो आपको स्टार्ट करते हुए नहीं दिखेंगे, बट जो इम्पैक्ट की बात जो संगाकारा ने करी है, अगर वो ओवरसीज़ पर कहीं लागू होगा, जिसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, इंडियन प्लेयर्स के लिए ज़रूर बात हुई है, ओवरसीज़ के लिए नहीं हुई है, तो ही वो प्ले में नजर आते हुए आ रहे हैं कि वहां पर होंगे। फिर कुणाल सिंह राठौर हैं, एक लोकल टैलेंट वहां से राजस्थान से ही, जैसे पिछली बार शुभम गढ़वाल थे, इस बार कुणाल सिंह राठौर हैं। केएम आसिफ केरला से, एक फास्ट बॉलर जिनके पीछे ऑब्वियसली संजू सैमसन उसी स्टेट से हैं, वहीं पर खेलते हैं, तो एक फास्ट बॉलर का आपका ऑप्शन रहेगा रिजर्व में। देन आकाश वशिष्ठ हैं, जो हमने देखा था कि हिमाचल की तरफ से विद द बैट लोअर डाउन द ऑर्डर उनकी बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन रही थी, एज अ फिनिशर भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो वो भी आकाश वशिष्ठ को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते हैं नंबर 6 नंबर 7 पर, उस तरीके से। और अब जो मैं कह रहा था कि संजू सैमसन की जो सोच रही है, क्या इनके लिए वो गेम चेंजिंग साबित हो सकती है, वहाँ पर खिलाड़ी का नाम है अब्दुल बसित, जिनकी जो है इसी सीज़न जो है शुरुआत हुई है, जर्नी उनकी इसी सीज़न शुरू हुई है, और अच्छा खासा उन्होंने अपना इंप्रेशन भी दिया है, इम्पैक्ट वहाँ पर भी दिखाया है उन्होंने। केरला की तरफ से खेलते हुए लोअर डाउन द ऑर्डर, बढ़िया पावर हिटर भी हैं, गेंदबाजी का भी एक विकल्प दे सकते हैं। हालांकि उतनी गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जरूर पिक्चर में आ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आप लोग याद करिए पिछले सीजन, क्योंकि अश्विन 7 पर हो रहे थे या फिर कभी अश्विन ऊपर आ जा रहे थे, तो आपकी बैटिंग लंबी होकर 8 तक कहीं जा रही थी। तो अब वो उन्होंने एरियाज एड्रेस करें, और इम्पैक्ट प्लेयर आने की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जो उनकी कॉम्पोजिशन रही पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बदला है, तो वो वहाँ पर उनके काम आ सकती है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको न्यू साइनिंग्स बता दी हैं, जिसमें से अब्दुल बसित, आकाश वशिष्ठ ये एज इन आपके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नीचे जो है लोअर डाउन द ऑर्डर उस तरीके से बल्लेबाजी करने में आपको मदद कर सकते हैं। बैटिंग ऑप्शंस आप सब समझ ही चुके हैं। गेंदबाजी में इनके पास जो है अच्छे इंडियन बॉलर्स भी हैं, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, जो कि पिचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेसन होल्डर को खिलाओगे तो आपको ऑबिड मैकॉय को बाहर करना पड़ेगा, तो उसको उस लिहाज से ओवरसीज कॉम्बिनेशन चेंज होगा। और फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है इंडियन फास्ट बॉलर्स को रोटेट करने की, तो आपके पास जो है कुलदीप सेन और नवदीप सैनी के विकल्प रहेंगे आपके पास। तो अब आ जाते हैं कि किस तरीके से इनकी लाइनअप अभी नजर आती है। देवदत्त पड्डीकल वेरी मच इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, जो हमने देखा था कि उनको रिलीज भी नहीं किया गया था, तो वो उनके लाइनअप में होंगे अभी जो लग रहा है। तो उनका लाइनअप जो उनके अकॉर्डिंग अभी नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, वो आपको बता देते हैं।
तो आपके जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर्स बढ़िया ओपनिंग पेयर है। फिर 3-4 पर जो भी उनकी चॉइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग संजू सैमसन और देवदत्त पड्डीकल रहेंगे। फिर इस सीज़न इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये भी रही है कि जिस तरीके से रियान पराग ने परफॉर्मेंसेस दिए हैं तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा मजबूती देगी, क्योंकि बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है, बॉलिंग भी करी है लगातार। तो रियान पराग फिर 5 पर हो जाते हैं, सिमरन हेटमायर देन 6 पर हो जाते हैं, जेसन होल्डर देन 7 पर हो जाते हैं। तो अब आपको इनके बैटिंग लाइनअप जो है थोड़ा सा सॉर्टेड नजर आ रहा है। 7 तक आपको जेसन होल्डर और 8 पर फिर अश्विन है। फिर आप 9, 10, 11 में देखेंगे तो इनके पास ट्रेंट बोल्ट 9, प्रसिद्ध कृष्णा 10 और युजवेंद्र चहल जो है 11। तो ये इनके 11 नाम हो गए। फिर अब इस लाइनअप में आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जो इस्तेमाल कर सकते हो देवदत्त पड्डीकल, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी जगह पर आप गेंदबाज लेकर आ सकते हो बाद में, जिसमें आपके पास कुलदीप सैन है, नवदीप सैनी है, मुरुगन अश्विन जैसे मैंने बोला कि युजवेंद्र चहल के एक बैकअप के तौर पर ही हैं, तो उनको लेकर आ सकते हो। बाकी अदर नेम्स में केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, ये सब जरूर इनके पास हैं, बट ये लाइकली ऑप्शंस हैं जो आप देवदत्त पड्डीकल से अगर सिर्फ बैटिंग कराओगे तो बॉलिंग में इन सबको लेकर आ सकते हो। या फिर नीचे अगर आप जैसे हमने बात करी कि जहाँ पर गेंदबाजी हो गई है, शायद वो युजवेंद्र चहल का नाम हो जो सिर्फ गेंदबाजी करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, उनकी जगह पर जैसे मैंने बोला कि अब्दुल बसित हैं, आकाश वशिष्ठ हैं, आप इन सबको लेकर आ सकते हो। बाकी नामों में आपका ध्रुव जुरैल का भी ऑप्शन है, बट आई थिंक आइडली ध्रुव जुरैल जो है आपको ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर से इनकी लाइफ बड़ी आसान हो जा रही है। हालांकि मुझे जो लाइनअप लगता है उस लाइनअप में मैं अभी मतलब थोड़ा सा हार्श जरूर होगा देवदत्त पड्डीकल के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ओपनिंग आपके ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर करें। फिर 3 नंबर पर जो है आपके संजू सैमसन रहे। रियान पराग को मैं चाहता हूँ कि वो 4 नंबर पर खेलें और फिर शायद उनको सब लोग बेहतर जज कर सकते हैं कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है। 4 पर रियान पराग हों फिर, और 5 नंबर पर फिर आपके ऑब्वियसली जिस तरीके से हैं कि सिमरन हेटमायर हो जाएंगे। फिर 6 नंबर 7 नंबर में जो अगर लाइनअप ऐसे बनाते हैं आप तो उसमें एक जेसन होल्डर का नाम हो जाएगा, और फिर आप जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो आकाश वशिष्ठ हैं, चाहे अब्दुल बसित हैं, वो उस तरीके से रहें। फिर बाकी का लाइनअप जो है सेम रहता है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल अगर वो 4 पर रहते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि उस तरीके से उन गियर्स में वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते, बट क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर है तो उस तरीके से चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आप इंपैक्ट प्लेयर के इस्तेमाल के लिए, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो आप समझ भी पा रहे होंगे कि इंपैक्ट प्लेयर कितना इनके लिए आसान कर देता है चीज़ें। तो इश्यूज जो एड्रेस करने थे इन्होंने उसको जेसन होल्डर के रूप में ज़रूर एड्रेस किया है, और बाकी इंपैक्ट प्लेयर की वजह से राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वही है, क्या जिस तरीके का सीज़न जॉस बटलर का गया था, युजवेंद्र चहल का गया था, वैसे ही सीज़न जाते तो बहुत आगे तक पहुंचे थे। लेकिन अब जरूरत होगी कि बाकी के परफॉर्मेंस को भी कंट्रीब्यूट करने की। यशस्वी जायसवाल अब टोटली चेंज प्लेयर हैं, अब उनकी कंसिस्टेंसी आप देखिए इस सीजन में जो अभी तक चल रही है लगातार, तो यशस्वी जायसवाल भी एक बहुत कंसिस्टेंटली रन करके आ रहे होंगे। फिर रियान पराग की जैसे मैंने बात करी है, तो आपको एक मजबूत टीम नजर आ रही है। अश्विन का जरूर आपको देखना पड़ेगा रोल की, सिर्फ वो कंटेनिंग बॉलर रहते हैं क्योंकि एक आपको उनसे भी विकेट्स चाहिए होंगी ज़्यादा, और विद द बैट तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छी ही रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बॉलिंग लाइनअप जैसे एक चीज़ है वहाँ पर अभी भी इशू है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करवा रहे हैं जेसन होल्डर से तो आप ओबिड मैकॉय जो आपके पास एक अच्छे डेथ बॉलर हैं उनको बाहर कर दे रहे हो। तो वो इशू एड्रेस करने के लिए आपको फिर बैंक करना पड़ेगा तो अपने इंडियन फास्ट बॉलर्स पर। अगर आपको इंपैक्ट वाले नियम के तहत लाने पड़ेंगे तो कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, इन पर रिलाई करना पड़ेगा कि ये डेथ में आपके लिए काम कर जाएं। अदरवाइज जेसन होल्डर जैसे मैंने बोला कि अभी इफ़ी फॉर्म है, ट्रेंट बोल्ट उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते डेथ में, उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं है। फिर आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है जो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अच्छा जरूर किया, इंप्रूवमेंट दिखाई, बट इंजरी हुई है, उसके बाद वापस आएंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये तीनों फास्ट बॉलर्स अभी उस तरीके से डेथ पर पूरा बैंक नहीं कर सकते। तो ये इंपैक्ट प्लेयर पर रिलायंट रहेगी टीम, और उम्मीद ये करेगी कि जो प्रसिद्ध कृष्णा है, जेसन होल्डर हैं, डेथ में अच्छा काम कर जाएं, या कुलदीप सेन जिनका अभी भी मैं मानता हूं कि बेस्ट हमें देखना बाकी है। जिस चीज़ की वजह से कुलदीप सेन ने नाम बनाया है वो अभी तक आपने उनकी परफॉर्मेंसेज वो यॉर्कर्स अभी तक नहीं देखी हैं। तो ये सारी चीज़ों पर नजर रहेगी। होपफुली मैं तो यही चाहूँगा कि हल्ला बोल हो इस बारी, और जो फर्स्ट सीजन में हमने ट्रॉफी जीते थे इस बारी भी जीतें। आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कुछ कमी लगी मेरे असेसमेंट में, आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बाकी टीम्स का भी क्या है उन पर भी नज़र डालें, आप कुछ भी फीडबैक को हम तक पहुँचाएं। sportsari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें, और साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह हमसे कनेक्ट भी हों आप लोग, और सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं। आई होप आपको हमारी IPL कवरेज पसंद आ रही है और अदर स्पोर्ट्स की भी खबरें, तो यूं ही बने रहिए। अभी चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।